नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। 64 स्कूली बच्चों को लेकर बिहार के गया से हुंडरू फॉल जा रही बस रांची में पलटी, 20 घायल, 5 रेफर। 25 दिसंबर के दिन झारखंड की राजधानी रांची स्थित हुंडरू फॉल घूमने आए बिहार के स्कूली बच्चों से भरी एक बस सिकिदरी में पलट गई। इसमें कम से कम 20 बच्चे घायल हो गए। 4 से 5 बच्चों को थोड़ी ज़्यादा चोट लाई थी। सभी को उन्हें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी रिम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी बच्चों का थाना परिसर में ही स्थानीय डॉक्टर कंपाउंडर की मदद से प्राथमिक उपचार किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 21 करोड़ से सरायकेला खरसवा की 8 सड़कें होगी चकाचक, सफर करना होगा आसान। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरायकेला खरसवा जिले के 8 प्रमुख सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन 8 सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण कार्य विभाग ने इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण की मंजूरी देते हुए निविदा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य 1 से 1.5 वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। 8 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण से बड़ी आबादी के आवागमन में सुविधा होगी। झारखंड राज्य की बिजली बोर्ड से अलग होकर 4 कंपनियां बनी, पर अभी भी करोड़ों का नुकसान जारी। वर्षों में यह भी परिवर्तन हुआ है कि झारखंड राज्य बिजली बोर्ड का बंटवारा कर दिया गया। 4 अलग अलग कंपनियां बन गई है। झारखंड विद्युत बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने जनवरी 2014 में बिजली बोर्ड का बंटवारा किया। इसके बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम जैसी कंपनियां बनाई गई। झारखंड ऊर्जा विकास निगम होल्डिंग कंपनी है जो तीनों कंपनियों पर नियंत्रण रखती है। बाकी तीनों कंपनियों को अपने लिए खर्च की व्यवस्था स्वयं करनी है, लेकिन तीनों कंपनियों की निर्भरता आज भी सरकार पर बरकरार है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र को नए साल की सौगात, 6200 करोड़ रुपए से बनेगी सड़कें, बढ़ेंगी आर्थिक वृद्धि। लोकसभा में राजमहल के झामुमो सांसद विजय हांसदा ने केंद्र सरकार से सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत पूरे राज्य में सड़कों के कार्यों से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। उनके प्रश्न का जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देते हुए बताया कि अगले 3 वर्षों के दौरान पूरे राज्य में कुल 39,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कार्यों की स्वीकृति दी गई है। सांसद श्री हांसदा के सवाल के जवाब में जो आंकड़े पेश किए गए उनसे पता चलता है कि केंद्रीय सहयोग से चल रही राज्य की सड़क परियोजना में सर्वाधिक गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृति की है। ये लगभग 6200 करोड़ की सड़क परियोजना है। राज्य सरकार बनाएगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। भारत सरकार द्वारा राजधानी रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट रद्द करने के बाद अब राज्य सरकार ने खुद ही इसे पूरा करने का जिम्मा उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है और कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी थी, लेकिन शिलान्यास के 1 महीने बाद ही भारत सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू होने में विलंब की बात करते हुए इसे रद्द कर दिया था। 28 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मेला का समापन 8 जनवरी 2023 को होगा। यह महोत्सव आम लोगों के लिए सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान खादी बोर्ड के सीईओ रखाल चंद्र बेसर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आमजनों के लिए विभिन्न योजना की जानकारी भी महोत्सव में शामिल हुए लोगों को दी जाएगी, जिसके लिए 100 से अधिक स्टॉल होंगे। इनमें से लोग राज्य सरकार के योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे और उन योजनाओं से जुड़ सकेंगे। 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, $400 बिलियन का निर्यात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2022 कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा। पीएम मोदी ने कहा 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल करा। वोकल पीएम 2022 में भारत ने निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। कोविड-19 में जान गंवाने वाले 53 पत्रकारों के परिजनों को यूपी सरकार देगी 5.3 करोड़ मुआवजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शनिवार को ऐलान किया है कि कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले 53 पत्रकारों के परिजनों को कुल 5 करोड़ 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी के कार्यकाल के अनुसार यूपी सरकार ने बीते जुलाई में कोविड-19 से जान गंवाने वाले 50 पत्रकारों के
प्रत्येक परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाता है। टिकैत बोले, हरियाणा में 26 जनवरी को पंचायत करेंगे, हम पर कोविड-19 गाइडलाइंस लागू नहीं होती। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा के जींद में 26 जनवरी को एक बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हम पर कोविड-19 की गाइडलाइंस लागू नहीं होती है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करते रहेंगे। बकौल टिकैत 26 जनवरी को देश में कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, दुनिया के कई देशों में कोविड-19 बढ़ रहा है, त्योहारों पर सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस वर्ष के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि दुनिया के कई देशों में कोविड-19 बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आप त्योहारों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। वोकल पीएम मोदी लोगों को मास्क लगाने और हाथ धोने जैसी सावधानियों का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। साउथ के दिग्गज अभिनेता चलपति राव का हुआ निधन। साउथ इंडस्ट्री के एक और दिग्गज तेलुगु अभिनेता चलपति राव का निधन हो गया। कल सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया। 78 साल की उम्र में हैदराबाद स्थित अपने आवास में उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। राव ने अपनी फिल्म कैरियर में करीब 600 फिल्में की और कई कॉमेडी रोल भी निभाए। इससे पहले शुक्रवार को दिग्गज तेलुगु एक्टर केकला सत्यनारायण भी दुनिया को अलविदा कर गए थे। तेलंगाना में शादी के लिए आधार कार्ड हुआ अनिवार्य। तेलंगाना सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नाबालिग लड़कियों की अरब के पुरुषों से शादी किए जाने की शिकायतों के बाद सरकार ने वक्फ बोर्ड को शादियों का गाइडलाइन रिकॉर्ड रखने को कहा है। इसके साथ ही शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने काजियों से भी कहा है कि दूल्हा या दुल्हन की नाबालिग होने पर निकाह न कराए, ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।